नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आए कैसे, ओके, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स वर इंट्रोड्यूस, व्हाट वाज द नीड, ओके। तो सबसे पहले नीड जो इसकी थी वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये स्टडी किया है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. These are the roots of quadratic equation in which this b square minus 4ac, this is called discriminant, okay, denoted by delta, it is known as discriminant. और यहाँ से रूट्स के जो नेचर है वो डिसाइड होते हैं, ठीक है। ये आपने लास्ट ईयर स्टडी किया है। कोई बताएगा कौन से वैल्यूज है जिससे हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका नेचर बता सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज क्या क्या है, by which we get the nature of roots? Yes. लास्ट ईयर 10th स्टैंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में अपने ये स्टडी किया है, ओके। लेस देन इक्वल टू 0, ओके। अगर इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, हाउ विल बी द रूट्स इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0? यस, रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ओके। जो दो रूट्स रहेंगे वो रियल और इक्वल हो जाएंगे, ओके। और अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो if delta is greater than 0 then once again the roots will be real but distinct, okay। जो रूट्स हैं वो रियल रहेंगे लेकिन डिस्टिंक्ट रहेंगे, डिफरेंट रूट्स रहेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू 0 और डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इन दोनों केसेस में रूट्स रियल हैं। इक्वल टू 0 के केस में रियल भी हैं और साथ में इक्वल भी हैं। ग्रेटर देन 0 केस में रियल है और अनइक्वल है। व्हाट अबाउट इफ डेल्टा इज लेस देन 0, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन उस केस में आपने पढ़ा था नो रियल रूट्स, ओके। उस केस में आपने क्या पढ़ा था, नो रियल रूट्स, ओके। अब नो रियल रूट्स का मतलब है वहां पे भी रूट्स आप फाइंड कर सकते हो लेकिन वो रूट्स रियल नहीं है, और उन रूट्स को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स या इमेजिनरी रूट्स, ओके। मतलब इमेजिनेशन की जा सकती है, उस केस में जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। वहीं से फाइंड आउट हुआ ये नंबर a plus ib form which is known as complex number, okay। this is known as complex number a plus ib where a and b both are real numbers and I it is equal to under root of -1, it is known as imaginary unit. This complex number is denoted by z, you can write z as a plus ib, okay। इसमें ये जो a है ये एक रियल नंबर है, okay। a is a real number and it is known as real part of z denoted by rez. a is real part of z denoted by rez, okay। whereas this b ये भी एक रियल नंबर है बट इसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट, इसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट बिकॉज इट इज विथ आई denoted by imz. Complex number, it is formed by two parts, a and other is ib, okay। a, this number is free from imaginary root I, a के साथ I नहीं आएगा। b, it is a number with I, okay। a और b बेसिकली दोनों रियल नंबर्स हैं। इन रियल नंबर में ये नंबर जो फ्री फ्रॉम I है, इस पार्ट को रियल पार्ट ऑफ z कहा जाता है, ओके, डिनोटेड बाय rez। और जो रियल नंबर b I के साथ है उसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिनोटेड बाय imz. Complex number, it is denoted by z. Yes, any doubt in this?
Anyone having any doubt in this? Yes, you can write this number in the form of this also, IA plus B, जैसे आपने कहा है. फिर इस केस में जो A है, it will be imaginary part of Z, and B, it will be real part of Z. अगर आप इसे IA plus B फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, if you are writing it in the form of IA plus B, then A is coming with I, तो ये हो जाएगा इसका imaginary part और ये हो जाएगा इसका real part. Okay. इन शॉर्ट नंबर जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स. ओके, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स. एक पार्ट ऐसा है जिसमें आई है और दूसरा पार्ट ऐसा है जिसमें आई नहीं है. जिस पार्ट में आई होगा वो रहेगा इमेजिनरी पार्ट और जिस पार्ट में आई नहीं होगा दैट विल बी रियल पार्ट. ओके, क्लियर? सिंपल है बेटा. अच्छा एक बात बताओ, कल आपने वीडियो देखा? अन्वेषा आपने लिखा आपने अभी अभी ज्वाइन किया है. मेरा क्वेश्चन है, कल आपने वीडियो देखा? नहीं, क्यों? कल एक वीडियो मैंने भेजा था, उसमें लिखा था मस्ट वॉच वीडियो, वो आपने क्यों नहीं देखा? उसी वीडियो को जस्ट रिकैप किया हुआ है. कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड बाय ए प्लस आई बी फॉर्म. ठीक है, ए प्लस आई बी फॉर्म. ओके, ए this is called real part of Z. Z because A plus IB जो complex number it is denoted by Z. Okay, so A plus IB it is denoted by Z. It is a complex number. It is formed by two parts. जो पहला पार्ट है वो जनरली फ्री फ्रॉम आई रहता है. अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो इट इज फ्री फ्रॉम आई एंड दैट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ Z. एंड द पार्ट which is with I is known as imaginary part of Z. Okay, क्लियर? बेसिकली ये दोनों नंबर A और B ये दोनों रियल नंबर्स है and I it is under root of -1 known as imaginary unit. Okay. देखिए एक बात मैं कह देता हूँ, जो वीडियोस आपको आ रहे हैं मस्ट वॉच वीडियोस टाइप के, ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा हो तो वो वीडियो हार्डली 10 मिनट्स का है, ज्यादा नहीं है, इसलिए प्लीज इतना समय निकालिए कि आप वीडियो देख पाओ. सेकेंडली, दिस इज द थर्ड क्लास. पहला क्लास आपका 8 to 9 था, 9 to 10 आपका गैप था, 10 to 11 आपका क्लास था, 11 to 12 आपका गैप था और फिर आपका ये क्लास 12 to 1 है. तो बीच में आपको दो गैप है, ज्यादा नहीं. तो इस गैप में मतलब सेकंड जो क्लास आपका था 10 to 11 और अभी जो 12 to 1 वाला क्लास है, तो बीच में 11 to 12 का आपका एक गैप था 1 घंटे का. इसमें 10 मिनट एडजस्ट करके आप प्लीज वीडियो जरूर देखिए. ओके, so this is your complex number. Okay. Now for this complex number we have modulus of complex number. Modulus of complex number is denoted by mod of Z. Okay, modulus of complex number is denoted by mod of Z. अब ये मॉड बिल्कुल वही मॉड है जैसे आप कह सकते हो आपने मॉडुलस फंक्शन में स्टडी किया था, इसलिए इसका नाम भी मॉडुलस रखा हुआ है. इन शॉर्ट इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी. ओके, मॉडुलस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज इनफैक्ट नॉन नेगेटिव आप कह सकते हो. नॉन नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है. ओके, एंड इट इज डिफाइंड एज mod of Z is equal to square root of sum of squares of sum of squares of real part of Z and imaginary part of Z. मीन्स अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, यू विल गेट दिस. मॉड Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इस केस में अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करो, सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 - 6 है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज Z1.
ओके, अब आप इसका अगर मॉडुलस फाइंड करते हो, मॉड ऑफ Z1, यस, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। इफ यू कैलकुलेट मॉड ऑफ Z1, सी व्हाट यू आर गेटिंग। थर्टी फोर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। Only few students have given the answer. What about remaining? Z is equal to a plus ib आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है. If you want to find the modulus, then mod Z, it is always a non-negative number and defined as mod Z, it is equal to square root of sum of squares of real part of Z and imaginary part of Z. हाँ आयुष, क्या नहीं समझा? फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, मॉड Z इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ. देखिए सबसे पहले मॉडुलस Z जो है ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये हमेशा आपको एक नंबर देगा और वो नंबर आपका हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर रहेगा. ठीक है, अब वो नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कैसे है? इसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा, इसका एडिशन इनसाइड द अंडर रूट. ओके, ये फॉर्मूला कैसे है ये भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी, बट फिलहाल ये फॉर्मूला है. तो आप वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये है 8 - 6 है. ओके, 8 - 6 है में रियल पार्ट क्या है? व्हाट इज द रियल पार्ट? 8, so you get 8 square plus what is imaginary part? 6i is not the imaginary part, ध्यान रहे, 6i is not the imaginary part. ये सही आंसर है जो सीमा पाल ने लिखा है, -6. इमेजिनरी पार्ट जो है वो -6 है. सबसे पहले तो याद रखिए इमेजिनरी पार्ट जो है ना, ये वो नंबर है जो i के साथ है. ठीक है, i के साथ जो नंबर है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट. तो इमेजिनरी पार्ट 6i नहीं है, 6 रहेगा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, -6 के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस स्क्वायर ऑफ -6. ओके, दिस गिव्स यू 8 स्क्वायर आपका 64 आएगा, प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, यू गेट 36. दिस इज अंडर रूट ऑफ 100 एंड दिस इज नथिंग बट 10. ये आएगा मॉड ऑफ Z1. ओके, दिस विल बी मॉड ऑफ Z1. ओके, और मॉडुलस के साथ दूसरा पार्ट जो आता है दैट इज कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है. कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब यदि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू a प्लस IB, तो कॉन्जुगेट डिनोट होता है Z और ऊपर एक डैश दिया जाता है, रिजल्ट बाय Z डैश. और कॉन्जुगेट जो है इट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, it is again a complex number which is obtained by making imaginary part negative. Okay, it is again a complex number which is obtained by making the imaginary part negative. मतलब यहाँ पे a plus ib था, here it was a plus ib. तो इसमें जो imaginary part है b, it is positive, इसे आप नेगेटिव कर दीजिए. ओके, इसे नेगेटिव कर देंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा a minus ib, that is known as conjugate of z. ओके, यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज मान लीजिए 3 + 4i, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे इट विल बी 3 - 4i. ओके, यस, एनी डाउट इन कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट जो है वो सेम रहेगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा. ओके, इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा.
नाउ नाउ अगर आप कॉन्जुगेट जो है उसका फिर से कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया और फिर आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो आपको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है बेटा, स्क्रीन क्लियर नहीं है तो फिर वो आपका नेटवर्क इश्यू होगा, और इसके लिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करके मैं भेज सकता हूं बस। z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, यहां से आप z बार लोगे तो आपको a माइनस आई बी मिलेगा। मीन्स आपने कॉन्जुगेट फाइंड किया, कॉन्जुगेट में जो कॉम्प्लेक्स सॉरी जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगेन जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे, ये कॉन्जुगेट था और आप इसका फिर से कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हो, तो फिर से ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स यू गेट a प्लस आई बी एंड दिस टर्न्स आउट टू बी z। ओके, दिस विल टर्न आउट टू बी z। मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो आपको ओरिजिनल नंबर मिलेगा। एंड इफ यू फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करोगे तो ये दोनों आंसर सेम आएंगे। ओके, जैसे ये था 8 माइनस 6 है, ठीक है, अब इसका यदि आप कॉन्जुगेट लोगे तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 8 प्लस 6 है। ओके, इफ यू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यू गेट 8 प्लस 6 है। अब अगर आप इसका मॉडुलस फाइंड करोगे तो इसके मॉडुलस में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब आप प्लस 6 का स्क्वायर लीजिए या माइनस 6 का स्क्वायर लीजिए, यू टेक द स्क्वायर ऑफ प्लस 6 और यू टेक द स्क्वायर ऑफ माइनस 6, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव 36। ओके, सो यू गेट दिस। means for a complex number, the modulus of complex number and the modulus of its conjugate, they are one and the same. Okay, yes, any doubt? Now see, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके एक एक स्टेप आगे प्रोसीड करके आप लोग लास्ट रियल नंबर तक आए। ठीक है, रियल नंबर में आने के बाद या रियल नंबर तक आते आते आपने नंबर लाइन के बारे में भी स्टडी किया था। ठीक है, नंबर लाइन तो चलिए आपने पहले ही स्टडी कर लिया था, जब नेचुरल नंबर था तब, होल नंबर हुआ तब, इंटीजर्स हुआ तब भी आपने नंबर लाइन स्टडी किया। उसमें आपने ये स्टडी किया कि नंबर लाइन नेगेटिव भी हो सकती है। रैशनल इरेशनल स्टडी करने के बाद आपने ये पता कि नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स है जो डेसिमल फ्रैक्शन में आते हैं, और यही डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबर्स, ठीक है, यदि फ्रैक्शनल वे में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये रैशनल होंगे। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल नहीं है, डेसिमल है, और डेसिमल भी ऐसे हैं जिसमें ना ही रिकर होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, तो वो इरेशनल होंगे। मतलब कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में 1 और 2 कंसिडर किया तो उसके बीच में ढेर सारे नंबर्स हैं डेसिमल फॉर्म में, इसमें से कुछ रैशनल है, कुछ इरेशनल है। तो आपने नंबर लाइन के बारे में स्टडी किया और नंबर लाइन से आगे प्रोसीड किया तो फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में चले गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस ग्राफ। ओके, इन द सेम वे फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो यू हैव द ग्राफ, और उसे कहा जाता है एरोगेंट प्लेन। arrogant planes. Okay, now see, ये है दो एक्सिस, ओके, जिन्हें आप जनरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। अब इस केस में इन एक्सिस का नाम है रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। दीज आर रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो बेसिकली ये नंबर यहां कहां होगा, सपोज ये पॉइंट है a कॉमा बी, दिस इज द पॉइंट a कॉमा बी। ओके, मींस यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। ठीक है, तो पॉइंट होगा
ए कॉमा बी। तो ये जो ए कॉमा बी है, ओके, हाँ हाँ वीडियो हो रहा है। ये जो ए कॉमा बी पॉइंट है, ओके, दिस ए कॉमा बी पॉइंट, it will represent the complex number z is equal to a plus ib. It will represent the complex number z is equal to a plus ib. Okay. ये जो 0 0 है, ये 0 0 मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 प्लस आई 0. दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 प्लस आई 0. ओके, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं यहां से यहां तक, ठीक है, कोई बताएगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ये डिस्टेंस आएगा कितना? डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव स्टडीड इन योर 10th स्टैंडर्ड. डिस्टेंस फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्टेंस कितना आएगा? यस, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वेरी गुड. डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? आपके दो पॉइंट से x1 y1 और x2 y2. देन डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला. सो बाय दैट डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अंडर रूट आपको मिलेगा a माइनस 0. a माइनस 0 का स्क्वायर, a माइनस 0 a होता है, उसका स्क्वायर a स्क्वायर हो गया. वैसे b माइनस 0 b स्क्वायर होता है, तो वो b माइनस 0 b होता है, उसका स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा. एडिशन इनसाइड द अंडर रूट. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये आएगा. अब कोई ये बता सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? मॉड. ये होता है मॉड. तो थोड़ी देर पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन था, किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मॉड जेड क्या होता है. मॉड जेड इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन. कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी यदि है तो कार्टेशियन प्लेन में ये डिनोट होगा पॉइंट a कॉमा बी से. ठीक है, अब पॉइंट a कॉमा बी का डिस्टेंस जो ओरिजिन से आता है इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज मॉड जेड. ओके, अब क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, सॉरी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ओके, डिस्टेंस जो रहता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, इसलिए मॉड ऑफ जेड जो रहेगा इट विल बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ओके, क्लियर. अब यदि बात कॉन्जुगेट की जाए तो कोई बता सकता है इस पॉइंट का कॉन्जुगेट पॉइंट, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. वेरी गुड. ये जो पॉइंट है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप यहां पे आ जाओ. ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट रहेगा x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट माइनस b. ओके, यू विल गेट a माइनस b. मतलब यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो रहेगा a माइनस आई बी. अब अगर इसे हमने z कंसिडर किया है तो ये z बार आएगा. ओके, इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो वो कॉन्जुगेट कहाँ होगा? यदि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो कॉन्जुगेट नीचे आएगा, और अगर रियल एक्सिस के नीचे है तो कॉन्जुगेट ऊपर आएगा. ओके, क्लियर. अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है या यहाँ पे है तो उसका कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में आएगा, सेकंड में है तो थर्ड में आएगा. अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, थर्ड में है,
तो उसका कॉन्जुगेट ऊपर आएगा, अगर फोर्थ में तो उसका कॉन्जुगेट ऊपर आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फिर से एक रियल नंबर हो जाता है, फिर से सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। अब यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है इस लाइन पे, तो ये लाइन रियल एक्सिस है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होगा, a प्लस आई जीरो, a प्लस आई जीरो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में सेकंड पॉइंट जो रहता है वो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस फॉर्म का हो जाएगा a प्लस आई जीरो। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आई जीरो का कॉन्जुगेट a माइनस आई जीरो, और दोनों केस में ये a ही है, ठीक है। कॉन्जुगेट वहां डिफर करता है जहां पे इमेजिनरी पार्ट होगा, अगर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, नंबर प्योरली रियल नंबर है, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट वही आएगा। यस, एनी डाउट इन दिस? जिसे कहा जाता है एरोगेंट प्लेन। इस हिसाब से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इजीली कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन पॉइंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यस, एनी डाउट? नाउ सी वन मोर थिंग, मॉड z जो है इसे जनरली स्मॉल r कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मॉड z जो है इसे जनरली स्मॉल r कंसिडर किया जाता है। ये सपोज जो लाइन हमने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका a0 हो जाएगा। अब कोई बताएगा ये डिस्टेंस कितना होगा, हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस, a, एंड हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस, b। अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा कंसिडर करें, ओके, देन एज स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, x कोऑर्डिनेट it represents cos function, y coordinate it represents sin function। हमें ये मिलेगा a is equal to r cos theta and b is equal to r sin theta, ओके। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टडी किया था, x r cos theta आता है, y r sin theta। अब x की जगह पे यहाँ पे a दिया और y की जगह पे b दिया है, या फिर ये जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अब यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। cos थीटा आएगा एडजेसेंट मतलब a अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब r, और sin थीटा आएगा b अपॉन r। इन शॉर्ट a विल बी r cos थीटा एंड b विल बी r sin थीटा। अब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर आप यहाँ पे a और b की वैल्यू पुटअप करो तो आपको मिलेगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, and that gives you z is equal to r cos theta plus I sin theta। You'll get this। इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। ये आपके सिलेबस से इस साल डिलीट कर दिया गया है, ओके। दिस पार्ट इज डिलीटेड इन द सिलेबस ऑफ 2021, ओके, 2020-2021। ये आपके सिलेबस से इस साल डिलीट कर दिया गया है, बट इसे कहा जाता है पोलर फॉर्म, जहां पे r क्या है, r इज द मॉड z एंड थीटा इट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। थीटा को कहा जाता है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, थीटा को कहा जाता है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, ओके। और इसे कहा जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। आया कैसे, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई किए गए और कुछ नहीं, इससे थीटा कंसीडर कर दिया गया और मॉड z को r ले लिया गया है, ठीक है। बाकी तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई किए गए, x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट cos फंक्शन, y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट sin फंक्शन, वहां से आपको मिलेगा a is r cos थीटा, b is r sin थीटा, और ये वैल्यू आप z इज इक्वल टू a प्लस आई बी यहाँ पुटअप कर दीजिए। टेक द r कॉमन, यू गेट z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, ओके। यस, एनी डाउट इन दिस?
बाकी ध्यान रहे पोलर फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके Okay, proceeding further, we come to equality of complex numbers. Equality of complex numbers. Okay, suppose आपके दो complex number है, one is z1 is equal to a1 plus ib1 and other is z2 is equal to a2 plus ib2. Okay, and it is given to you that z1 it is equal to z2. ओके तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब इनके रियल पार्ट और इनके इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। मींस a1 plus ib1 it will be equal to a2 plus ib2. Now if you compare on both sides, if you compare on both sides, this is a1, this is a2, these are real parts. ये free from i है, ये भी free from i है. So you get a1 it is equal to a2. Okay, and this b1 it is with I means it is the imaginary part, and this b2 it is with I means it is the imaginary part. So b1 this will be equal to b2. Means for equality of two complex numbers, their real part must be equal and their imaginary part must be equal. अगर दो complex number के real parts equal है और दो complex number के imaginary parts equal है, then we say that the two complex number are equal. रिवर्स वे भी कह सकते हो, कॉन्वर्स वे भी कह सकते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मींस इन दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। ओके, दिस इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. यस, एनी डाउट इन दिस? सिमिलर पार्ट्स शुड बी इक्वल, रियल इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी. अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है इट इज अबाउट द एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. It is about the algebra of complex numbers, means addition of complex numbers, then subtraction, division and multiplication. Okay, suppose दो complex numbers है, one is z1 is equal to a1 plus and other is z2 plus z2 is equal to a2 plus ib2. तो जब आप इनको ऐड करोगे देन ऑब्वियसली जो 7th स्टैंडर्ड में आप स्टडी करके आए हो बिल्कुल एडिशन वैसे ही होगा, और एडिशन होता है बाय एडिंग द लाइक टर्म्स. ओके, जो लाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड होंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो जब आप एडिशन करोगे तो लाइक पार्ट्स को आपस में ऐड करोगे. दिस रियल पार्ट विल गेट एडेड टू रियल पार्ट. इन दोनों में आई कॉमन लेंगे, आई कॉमन लिया, यू गेट b1 प्लस b2. ओके, मीन्स रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे. कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है जो आपने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, दैट इन एडिशन ऑफ algebraic expressions you will add the real you will add the like terms and unlike terms these will not be added. Okay, yes, any doubt in this? बाकी इससे रिलेटेड वही सारी बातें जो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी. होल्ड होगी मींस किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड करोगे यू विल अगेन गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आप यही देख सकते हो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है. इन दोनों के एडिशन के बाद आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग a1 प्लस a2 प्लस i b1 प्लस b2, जिसमें ये जो है ये रियल पार्ट है और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है. मींस अगेन इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है?
आप कोई एक ऑपरेशन जब किसी सेट पे अप्लाई करते हो तो सेट के जो दो एलिमेंट्स है उन पे जब ये ऑपरेशन अप्लाई होगा और फाइनल आंसर जो आएगा अगर वो वापस उसी सेट में प्रेजेंट है तो इसे कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और एडिशन कंसिडर कीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, उनको ऐड कीजिए, आपको फिर से नेचुरल नंबर ही मिलेगा। सो एडिशन जो है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। लेकिन यहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए यहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, ओके, सब्ट्रैक्शन और नेचुरल नंबर अगर ले लिए जाए तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लेने के बाद यदि आप उनमें सब्ट्रैक्शन करते हो, डिफरेंस लेते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट जो फाइनल आंसर है इट इज अगेन अ नेचुरल नंबर। जैसे सपोज आपने 2 - 3 लिया तो 2 - 3 -1 आएगा विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जो सब्ट्रैक्शन है इट डज नॉट होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, बट यहाँ पे एडिशन इट होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, क्लियर? किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद आपको फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ओके, इज द क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर और एनी डाउट? वैसे क्लोजर प्रॉपर्टी आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो। 7th स्टैंडर्ड में इंटीजर चैप्टर था तब आपने पढ़ा था। 8th में अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर आपने देखा था। 9th में फिर से रैशनल नंबर देखा, उसमें आपने क्लोजर प्रॉपर्टी स्टडी किया था। और 10th में रियल नंबर देखा, उसमें आपने क्लोजर प्रॉपर्टी स्टडी किया है। ओके, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है मींस अगर आप Z1 + Z2 फाइंड करो और Z2 + Z1 फाइंड करो इट इज वन एंड द सेम। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है मतलब आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 और Z3 को ऐड करके बाद में Z1 ऐड करो, या Z1 और Z2 को ऐड करके बाद में Z3 ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आएगा मींस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 से ऐड किया तो आपको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जहां पे 0 क्या है, इट इज 0 + I0, 0 + I0। 0 मींस 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 है। अभी थोड़ी देर पहले जो एरोगेंट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था उसमें जो ओरिजिन था 0 0 वो है 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हाँ सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होगी। और अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव इनवर्स आएगा इसका -Z1। ओके, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स -Z आता है। जैसे आपने रियल नंबर में स्टडी किया था या नेचुरल नंबर, होल नंबर इनमें आपने स्टडी किया था, भाई 8 है, 8 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -8। वैसे ही Z कॉम्प्लेक्स नंबर इसका एडिटिव इनवर्स -Z आ जाएगा। ओके, अब बात आती है करें सब्ट्रैक्शन की। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन लोगे आपको ये मिलेगा, ये तो प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस, यू विल गेट दिस। आप चाहो तो करके देखिए, Z1 - Z2 यू विल गेट A1 + IB1 - A2 + IB2। एक बार फिर सब्ट्रैक्शन होगा वो लाइक टर्म्स में ही होगा, रियल पार्ट और रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन होगा, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन होगा। यू गेट A1 - A2, फिर ये जो IB1 है ये पॉजिटिव है और ये IB2 नेगेटिव आएगा। आप +I कॉमन ले लीजिए, +I कॉमन ले हुए तो ये IB1 पॉजिटिव था, यहाँ B1 आएगा, और ये नेगेटिव था तो ये -B2 आ जाएगा। ओके, यू विल गेट दिस in case of subtraction. Yes, any doubt in this subtraction part? सिंपल है, रियल पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन होगा, इमेजिनरी पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन होगा। उत्सव एक बार आप खुद ट्राई करो बैठ के, एक बार सिर्फ लिखो, समझ में आ जाएगा। जैसे हमने रियल पार्ट्स को ऐड और रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड किया था ना, वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी लाइक टर्म्स का ही होगा जो हम लोग राइट फ्रॉम लोअर स्टैंडर्ड पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे ना आपको ये मिलेगा, एक बार आप ट्राई करो, आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी? ये सारे प्रॉपर्टीज तो नहीं आएंगे,
आप सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी का बताइए। इज सब्ट्रैक्शन होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? Yes, do subtraction hold the closure property on set of complex number? जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही थी एडिशन के लिए। व्हाट यू कैन से अबाउट सब्ट्रैक्शन? क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा? आंसर इज ओके, जरूरी नहीं है। यस फातिमा, आप एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां पे ये होल्ड नहीं हो रहा है। वैसे तो आंसर यस है। आंसर इज यस। गिव मी एटलीस्ट वन एग्जांपल जहां पे ये होल्ड नहीं हो रहा है। यस, बी और ए की वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं आता है। अगर बी की वैल्यू ए से ज्यादा हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम रियल नंबर की बात हम अब नेचुरल नंबर में थोड़ी है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है। वी आर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे नेचुरल नंबर रहते हैं वहां पे बात हो सकती है। चलिए आपके हिसाब से चलते हैं। हमने z ले लिया, सपोज 6 + 8 आए, ठीक है, z1 हो गया, और z2 हो गया सपोज 1 - 7 आए, ये लीजिए, ठीक है। अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं z1 - z2 तो हमें क्या मिलेगा? 6 - 1 हो जाएगा, इट इज 5, और 8 माइनस ऑफ माइनस +7 हो जाएगा, +15 आ जाएगा। तो आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे रखे हैं मैंने जैसे आपने कहे थे। ये 8 बड़ा है, 7 यहाँ 1 से बड़ा है, और यहाँ पे अल्टीमेटली 15 5 से बड़ा हो गया। जहां पे b बड़ा और a छोटा है ना, वो बात नेचुरल नंबर के केस में हम कह सकते हैं, ठीक है, बट यहां नहीं। ओके, इन शॉर्ट आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उनका जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, ओके, यू विल अगेन गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम भी है, ठीक है, सपोज यू टेक z - z, तो आपको 0 मिलेगा। इस 0 को भी आप 0 + i0 लिख सकते हो, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए जैसे ये था z1 = 6 + 8 आए, और यहाँ पे 1 + 8 आए ले लिया हमने, सपोज z2 आ गया हमारा 1 + 8 आए, तो z1 - z2 क्या होगा? यू गेट 6 - 1 विच इज 5, एंड 8 - 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 8 - 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमें ये 5 आ रहा है, बट इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 0 आए, सो इट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब जरा इस बात को समझ लीजिए। नेचुरल नंबर, इसमें 0 लगाओगे तो होल नंबर आ जाएगा, मींस नेचुरल नंबर इट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एवरी नेचुरल नंबर इट इज अ होल नंबर, every whole number it is an integer, every integer it is a rational, every rational it is a real, every real can be written in this form, so every real it is a complex। समझ में आया? यस, समझ में आया जो मैंने बताया? आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज अ नंबर ऑफ दिस फॉर्म z = a + ib। इस b की वैल्यू यदि 0 है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a + i 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट जैसे a कहा जा सकता है, ठीक है। अब सिंपली अगर a आ रहा है, सिंपली अगर a आ रहा है तो ये एक रियल नंबर हो गया।
लेकिन इस रियल नंबर को भी हम a प्लस आई जीरो फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तक हमने ये देखा कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है नंबर सिस्टम में, लेकिन इससे बड़ा सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्लियर? एनीहाउ सबट्रैक्शन होल्ड्स द प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोसीडिंग टू द प्रोडक्ट पार्ट, Z1 इंटू Z2, यह आएगा A1 प्लस आई B1 इंटू A2 प्लस आई B2। अगेन अलजेब्रा एक्सप्रेशन चैप्टर आप क्लास 7 की बात कीजिए या क्लास 8 की बात कीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद अ मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद अ मोनोमियल। तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हो? A1 इंटू A2 प्लस A1 इंटू आई B2, तो आई पहले लिख लीजिए A1 B2 प्लस आई इंटू B1 A2 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर B1 B2। बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन किया है जैसे आप लोग लोअर क्लासेस स्टडी करके आए हो, ठीक है। नाउ दिस इज A1 A2, ये जो दो टर्म्स है इन दो टर्म्स में से आई कॉमन, इन द ब्रैकेट यू गेट A1 B2 प्लस B1 A2, और ये जो लास्ट टर्म है आई स्क्वायर B1 B2, ये हो जाएगा माइनस B1 B2। वाई माइनस B1 B2? आई जो है इट इज अंडर रूट ऑफ -1 था, इसका मतलब जो आई स्क्वायर है ये -1 है, आई स्क्वायर इज -1। तो ये जो आई स्क्वायर आ रहा है इसकी वैल्यू हम -1 पुट अप करेंगे, प्लस इंटू -1 गिव्स यू माइनस B1 B2। अब आप नोटिस कर सकते हो ये जो पार्ट है जिसमें आई स्क्वायर था इट इज फ्री फ्रॉम आई हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर के वैल्यू हमने -1 पुट अप कर दी। तो ये पार्ट और ये पार्ट लाइक टर्म्स में आ जाएंगे, सेम टर्म्स में आ जाएंगे। यू गेट A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई, you get A1 B2 plus B1 A2, you will get this। ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि फिर से एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। यस, एनी डाउट इन मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है जैसे लोअर क्लासेस में आप लोग स्टडी करके आए हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे लोअर क्लासेस में आप स्टडी करके आए हो। सेकेंड पार्ट आई थिंक आप ये कह रहे हो, यस उत्सव सही है। उसके नीचे ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे ना उत्सव, तो A1 A2 मल्टीप्लाई होगा A1 इंटू आई B1 आई B2 मल्टीप्लाई होगा, यू गेट यहाँ पे आई B1 इंटू A2 मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट दिस। और ये आई B1 और आई B2 जब मल्टीप्लाई होगा ना तो आपको आई इंटू आई स्क्वायर मिलेगा, B1 B2 मिल जाएगा, ठीक है। यू गेट आई स्क्वायर B1 B2, मैं से भी यही लिख देता हूँ। ये हो गया आपका ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। इस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी खास नहीं है, तीन टर्म एज इट इज है, सिर्फ ये जो टर्म है इस टर्म में आई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप की गई है बस, और कुछ भी नहीं। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर की वैल्यू है -1। ओके, कैसे? अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखो जो मैंने आपको पहले दी थी आज, तो उसमें आई क्या था? इट वॉज अंडर रूट ऑफ -1। अगर आप इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यू विल गेट -1। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने यहाँ पुटअप की है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुटअप करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यू गेट B1 B2। यस, एनी डाउट? यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आई स्क्वायर की जो हमने वैल्यू पुटअप की है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन इसका इजी है, ठीक है। अब ये पार्ट और ये पार्ट फ्री फ्रॉम आई हो गया, तो इनको हमने साथ में ले लिया। अब ये फ्री फ्रॉम आई है तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। यस, व्हाट यू कैन से अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, व्हाट यू कैन से अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी? होल्ड हो रही है? यस, इट फॉलोज। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ओके।
कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है, Z1 Z2 इट विल बी इक्वल टू Z2 Z1। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है, Z1 Z2 Z1 Z2 Z3 इट इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3। ठीक है, देन आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो 1 आएगा, Z1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू Z1 इज इक्वल टू Z1। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा, जहां पे ये 1 जो है, ये 1 क्या है, 1 प्लस I0। 1 क्या है, 1 है, 1 प्लस I0। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन Z आएगा। ठीक है, Z के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1 अपॉन Z, प्रोवाइडेड Z इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोवाइडेड Z इज नॉट इक्वल टू 0, Z जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन Z, जैसे आपने बाकी इसमें भी स्टडी किया है। अब जब 1 अपॉन Z फाइंड करने जाओगे, इट विल अगेन कम आउट टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इट विल अगेन कम आउट टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, यदि डाउट नहीं है तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हो, टाइम हो गया है। मैं आज कुछ और वीडियोस भेजूंगा आप लोगों को, जिसमें डिवीजन जो है उसका वीडियो भी मैं भेजूंगा। ठीक है, एडेड इनवर्स, एडेड इनवर्स बेटा बिल्कुल सिंपल है। आपको एडेड इनवर्स चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए? एडेड इनवर्स, एडेड इनवर्स सिंपल है। Z अगर A प्लस आई बी है तो इसका एडेड इनवर्स माइनस Z आ जाएगा, विच विल बी माइनस A माइनस आई बी। एडेड इनवर्स वो होता है जैसे ऐड करने के बाद एडिशन की आइडेंटिटी मतलब 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करें, हमारे जो पहले नंबर्स थे, नेचुरल नंबर में तो नहीं था, ठीक है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, इनकी बात करें तो आप कोई एक नंबर ले लीजिए, सपोज 100, तो 100 का एडेड इनवर्स -100 आएगा, क्योंकि 100 को -100 से ऐड करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलता था। ठीक है, एडेड इनवर्स वो होता है जिसमें किसी नंबर को किसी एक नंबर से ऐड करने के बाद एडिशन की आइडेंटिटी मतलब 0 मिले। ठीक है, तो 100 के लिए एडेड इनवर्स -100 आएगा, 2 के लिए एडेड इनवर्स -2 आएगा, अगर नंबर -8 है तो उसके लिए एडेड इनवर्स +8 आएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 0 देगा। ओके, इन द सेम वे कॉम्प्लेक्स नंबर में एडेड इनवर्स -Z आएगा, अगर Z आपका A प्लस आई बी है तो एडेड इनवर्स -A माइनस आई बी आएगा। ओके, विच विल डिवाइड बाय -Z। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है? 1 है। तो Z मल्टीप्लाइड बाय व्हाट गिव्स यू 1? आंसर इज 1 अपॉन Z।